आज हम आपको एक माँ की ममता भरी कहानी बताएंगे जो अनाथ बच्चों के भगवान के रूप में जानी गई। वो जो जन्म से ही बोझ थी, फटे कपड़े का टुकड़ा कहा गया। जब वो पैदा हुई थी, ना लोरी थी ना झूला था, बस चुप्पी ही गूंजती थी। सिंधुताई सबकाल, जिन्हें अनाथ बच्चों की मां के रूप में भी जाना जाता था, एक प्रसिद्ध भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थी जिन्होंने अनाथ बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था और 4 जनवरी 2022 को उनका निधन भी हो गया। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। सिंधुताई का जीवन चुनौतियों से भरा रहा। उनका जन्म एक अवांछित संतान के रूप में हुआ था और उन्हें चिंदी फटे हुए कपड़े का टुकड़ा नाम दिया गया था। 10 साल की उम्र में उनकी शादी उनसे 20 साल बड़े व्यक्ति से कर दी गई थी। बाद में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया। जब वे 9 महीने की गर्भवती थी, उन्होंने अपनी बेटी को दगड़ू सेठ हलवाई पुणे ट्रस्ट को दत्तक दे दिया ताकि वे अनाथ बच्चों की मां बन सके। सबकाल ने अनाथ बच्चों के लिए 1000 से अधिक अनाथालय स्थापित किए। उन्होंने सब सिंधु महिला आधार बाल संगोपन एवं शिक्षण संस्था की स्थापना भी की जो वंचितों और गरीबों की मदद करती है। उनके काम के लिए उन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सिंधुताई को अनाथ बच्चों की मां के रूप में जाना जाता था और उन्हें मराठी फिल्म भी जो है सिंधुताई सबकाल में भी चित्रित किया गया था जो 2010 में रिलीज हुई थी। सिंधुताई का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए अथक रूप से काम किया। उन्होंने हजारों बच्चों को आश्रय, शिक्षा और प्यार दिया और उन्हें एक परिवार प्रदान किया। उनका काम आज भी प्रेरणादायक है और उन्हें हमेशा अनाथ बच्चों की मां के रूप में याद किया जाएगा। साल 1948 महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक छोटे से गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम रखा गया सिंधु, लेकिन प्यार से लोग उसे चिंदी कहते थे, जिसका मतलब होता है फटे हुए कपड़े का टुकड़ा। ये नाम ही समाज के रवैये को बयां करता है। वे बच्ची अवांछित थी, एक बोझ समझी गई। बचपन में ही जिम्मेदारियां। सिंधुताई के पिता एक गडरिया थे जो भेड़ बकरियां चराते थे। गरीब जरूर थे, लेकिन उन्हें शिक्षा का महत्व पता था। मां का विरोध झेलते हुए भी उन्होंने सिंधुताई को स्कूल भेजा। सिंधु बकरी चराने जाती तो साथ में एक पाटी और किताबें जो है वे भी लेकर जाती थी। वे जंगल में बकरियों को चराते चराते पढ़ाई करती थी, लेकिन समाज कब किसी गरीब लड़की को पढ़ने देता है। 10 साल की उम्र और 30 साल का दूल्हा। 10 की उम्र में ब्याह दी गई 23 साल के मर्द के साथ, जिसे खुद बचपन नसीब नहीं। वो निभाए अब गृहस्थ जीवन का पाठ, जिसे मां बनने से पहले औरत होना सिखाया गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में सिंधुताई की शादी एक 23 वर्षीय व्यक्ति हरबाजी सबकाल से कर दी गई। बच्ची थी, लेकिन उसे पत्नी बना दिया गया। घर की जिम्मेदारियां, ससुराल के ताने, पति का गुस्सा, सब कुछ एक मासूम के कंधों पर डाल दिया गया। लेकिन सिंधुताई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सामाजिक समस्याओं से जुड़ी आवाज उठाई, विशेषकर गायों की अवैध हत्या और महिलाओं की स्थिति पर। इससे स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों को परेशानी होने लगी। जब गर्भवती स्त्री को घर से निकाल दिया गया, एक दिन उन लोगों ने उनके पति को सिंधुताई के खिलाफ भड़काया और जब सिंधुताई 9 महीने की गर्भवती थी, तब उनके पति ने उन्हें इतनी बेरहमी से मारा कि वे बेहोश हो गई और फिर उन्हें गांव के बैलघर गायों के रहने की जगह में छोड़ दिया गया। अकेली, घायल और गर्भवती उसी बैलघर में मिट्टी के फर्श पर बिना किसी सहायता के सिंधुताई ने एक बच्ची को जन्म दिया। संकल्प की शुरुआत। मां बनना सिर्फ जन्म देना नहीं होता। बच्ची को लेकर वे समाज के दर दर भटकी और साथ ही आपको बता दें कि कभी स्टेशन पर सोई, कभी मंदिरों में, तो कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर अपनी बेटी को दूध पिलाया। लेकिन फिर एक दिन उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी को एक पुणे स्थित ट्रस्ट को सौंप दिया ताकि वे समाज के बाकी अनाथ और बेसहारा बच्चों की मां बन सके। क्योंकि सिंधुताई को समझ आ गया था, अगर मैं सिर्फ अपनी बेटी को पालती तो मैं सिर्फ एक मां होती, लेकिन अगर मैं सबके बच्चों को अपनाऊं तो मैं सभी की मां बन सकती हूँ। सैकड़ों बच्चों की मां बनना। इसके बाद सिंधुताई ने रेलवे स्टेशनों, कचरे के ढेर, मंदिरों और बस अड्डों पर लावारिस भूखे रोते हुए बच्चों को अपनाना शुरू किया। कभी कोई उसे भिखारिन समझता,
कभी उसे कोई पागल कहता, लेकिन सिंधुताई को इन सब की परवाह नहीं थी। उनके लिए हर बच्चा ईश्वर का रूप था। धीरे धीरे उनका घर एक अनाथ आश्रम में बदल गया। एक बच्चा आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते वे 1200 से भी ज्यादा बच्चों की मां बन गई। संस्थाएं और शिक्षा की मिसाल। सिंधुताई ने सिर्फ खाना और छत नहीं दी, उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा और आत्म सम्मान दिया। कई बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, समाज सेवी बन चुके हैं। उन्होंने सब सिंधु महिला आधार बाल संगोपन एवं शिक्षण संस्था की स्थापना की, जिससे हजारों बेसहारा लोग लाभान्वित हुए। पति को भी उन्होंने शरण दी, बेटे की तरह। और साथ ही आपको बता दें कि वे पति जिसने उन्हें गर्भवती हालत में घर से निकाल दिया था, वही एक दिन वृद्ध होकर लाचार हुआ और सिंधुताई के पास आया। और क्या किया सिंधुताई ने? उसे माफ कर दिया, उसे अपने आश्रम में जगह दी, लेकिन एक शर्त पर, तुम अब मेरे पति नहीं, मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारी मां हूं। कितनी बड़ी सोच, कितना विशाल हृदय, सम्मान और पहचान। उनके अद्भुत कार्यों के लिए उन्हें 750 से भी ज्यादा पुरस्कार मिले। भारत सरकार ने उन्हें 2021 में पद्मश्री से नवाजा और साथ ही उनके जीवन पर आधारित मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकाल भी बनी, जिसने उनके संघर्षों को दुनिया तक पहुंचाया। 4 जनवरी 2022 एक युग का अंत हो गया। आई चली गई पर कोई अनाथ नहीं हुआ। हर दिल में वो धड़कती रही जो उसके आंचल में पला था। एक माँ जिसने जन्म नहीं, जीवन दिया, जिसने प्यार नहीं, परिवार बनाया। कहानी खत्म नहीं हुई, वे अब भी हर बच्चे में जीती है। जहां भी कोई रोता है वहां से आवाज आती है, आई आ गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक औरत अकेले भी इतिहास रच सकती है अगर उसके इरादे मजबूत हो। सीख क्या मिलती है इस कहानी से, आइए जानते हैं। हालात कैसे भी हो, आप उन्हें बदल सकते हैं। सच्चा प्यार और सेवा किसी खून के रिश्ते की मोहताज नहीं होती। क्षमा और ममता की असली शक्ति होती है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, उसका आंचल कभी खाली नहीं होता। जिसने ठोकरों को चूमा और मंदिर बना दिया, वो सिंधुताई थी जिसने इंसानियत को भी मां बना दिया। ना कोई ताज था, ना कोई राज था, फिर भी वो रानी थी, क्योंकि उसका दिल सबसे बड़ा था। इसी तरह की कहानी के लिए देखते रहिए द अनटोल्ड राइट्स।